हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे भी अच्छे कंटेंट पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिंपल टेस्ट साधारण ब्याज की क्लास होगी। किस प्रकार के क्वेश्चन होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करें सिंपल टेस्ट क्या होता है। सिंपल टेस्ट साधारण ब्याज फॉर ऑल यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपके लिए दिया गया है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपके एग्जाम फ्री में आता है, कोई भी इसका चार्ज नहीं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ये डेली मॉक टेस्ट है आपके लिए और वही क्लास नोट्स है आपके अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पर। लॉजिकल मैथ्स व अनु बालियान चैनल है टेलीग्राम पे। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सिंपल इन्फॉर्मेशन है साधारण सी, जो हमारी जानकारी है वो देख लेते हैं भाई। किस किस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मूलधन होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं, अमाउंट को मिसधन बोलते हैं, रेट होती है उसको दर बोलते हैं, टाइम होता है। इस प्रकार हम कैसे करेंगे। सिंपल टेस्ट साधारण ब्याज होता है। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ एक पोस्ट को। देखो भाई, सबसे पहले आपका पहला फॉर्मूला बताता हूँ किस प्रकार का पहला फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। कैसे कैसे देखो, पहला फॉर्मूला हमारे पास जो आता है निकल के, इस पर किस प्रकार का पहला फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, एसआई इक्वल टू होता है, देखो पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास एसआई। एसआई इक्वल टू जो हमारे पास जो बनता है, एसआई इक्वल टू हमारे पास जो बनता है उसको बोलते हैं एसआई होता है साधारण ब्याज। क्या होता है, एसआई होता है साधारण ब्याज। इसको हम लिख सकते हैं पी और गुणा में टी अपॉन में 100। ये जो वैल्यू बन के आती है, ये कोई जो फॉर्मूला बनता है, ये पहला फॉर्मूला जो हमारे पास बन के निकल के आया है, ये फॉर्मूला बनता है साधारण ब्याज निकालने का। क्या निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। इसके बाद हम कहते हैं, इसके बाद आता है अगर हम कहें कि हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन कैसे निकालेंगे। दूसरा है पी इक्वल टू, हम मूलधन कैसे निकालेंगे, एस आई गुणा में 100 बटे में और गुणा टी। ये होता है हमारे पास मूलधन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है मूलधन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें भाई हमें तो टी टाइम निकालना, टाइम कैसे निकाल लेंगे, तो एस आई गुणा में 100 अपॉन में पी गुणा टी, पी गुणा और। ठीक है, इतना हमारे पास ये किसका फॉर्मूला। इस प्रकार से आपको कंसेप्टली मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है भाई, ये होगा एसआई का फॉर्मूला हमारे पास, ऐसा ही होगा। ये हमारे पास मूलधन का होगा, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं टाइम निकालना, और हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास आर का बन गया। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। एक और बताता हूं आपको, एक होता है ए इक्वल टू पी प्लस के एस आई। अगर हम, यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिश्रधन बन जाता है। अगर हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, मिश्रधन। इस प्रकार के ये हमारे चार पांच फॉर्मूले है। इसको पढ़ ले आपको बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से साधारण ब्याज याद हो जाएगा कि आप रट जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टाइप नंबर 1 बेसिक। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक पर्सन बोरो Rs 5,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 5,000 रुपए उधार लेता है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे पास कहता है एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या गया, टी। टी इक्वल टू हमारे पास कितना, 2 ईयर दिया, 2 ईयर हमको दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि रेट, और हमारे पास कितना दिया गया है, और हमारे पास दी गई है 10%। अब कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में जो कहता है, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास जो मूलधन है पी, जिसको मूलधन बोलते हैं पी, पी हमारे पास कितना दिया गया, मूलधन दिया गया हमारे पास 5,000 रुपए। कितना दिया गया हमारे पास, 5,000 रुपए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्या होता है ये, मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना दिया गया भाई, मूलधन हमारे पास दे दिया गया 5,000 रुपए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि साधारण ब्याज निकालना है। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, कैसे कैसे हमको लैंग्वेज रखने। देखो बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं। सिंपल टेस्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है, एस आई इजकल टू पी आर टी अपॉन में 100। क्या होता है, एस आई इजकल टू पी आर टी गुणा में 100 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पी क्या होता है। ये पी होता है मूलधन, आर होती है रेट, टी होता है टाइम।
ये हमें जो परसेंटेज जो भी हम प्रतिशत निकालते हैं उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आता है। क्या निकल आता है हमारे पास? साधारण ब्याज निकल आता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? अब हम सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस आई इजकल टू पी गुणा आर गुणा में टी इतना बना। इसके बाद क्या कहते हैं? अपॉन में आएगा हमारे पास 100। ये हमारे पास क्या बन चुका है? हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है। इतना हमारे फॉर्मूला। अब वैल्यू हम यहाँ पे कूट करेंगे। क्या करना हमको? क्या करनी है? वैल्यू कूट करनी है। तो इजकल टू पी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? हमारे पास 5000 थी। तो 5000 मल्टीप्लाई। अब आर है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी? आर हमारे पास कितना था भाई? आर था 10 गुणा 10 हमारे पास। अब समय की बात करता है टी। टी की बात कर रहा है टी। जो समय हमारे पास है वो कितना है? हमारे पास टी है 2 साल गुणा में 2। इतना हमारे पास दे दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की। देखो एक सेकंड रुको आप। अब बात हम कर लेते हैं किस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम। अपोन में क्या करेंगे हम? अपोन में करेंगे हम डिवाइड। क्या करेंगे? अब अपोन में हम करेंगे डिवाइड। देखो डिवाइड कितने से करना है भाई? डिवाइड करना है 100 से। कितने से डिवाइड करना है? 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा हम इसको काट कर देख लेते हैं किस किस प्रकार हम कटेंगे। एक जीरो से हमारी एक जीरो चली गई। एक जीरो से हमारी एक जीरो चली गई। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है हमको वो देखना है भाई। ऊपर हमारे पास बचा है 50 गुणा 10 गुणा में 2। हमारे पास बच चुका है ये वाला। इतना डाटा बचा है। तो 50 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना बन गया? 500। 500 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 1000। कितना बनेगा? 1000। तो हमारे पास एसआई जो आया निकल के, एसआई हमारे पास कितना आ चुका है? हमारे पास 1000 आ चुका है। एसआई हमारे पास अब कितना निकल के आया भाई? 1000 आ चुका है। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला मेथड था। कौन सा मेथड था? ये इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला मेथड मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी मोड में इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट कर लिया है। अच्छा सवाल था, हमने बहुत इजी मोड में इस क्वेश्चन को कर दिया भाई। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक लैंग्वेज और बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे। ये क्वेश्चन था, ये इस प्रकार हमने सोल्व कर लिया। एक मेथड में आपको दूसरा मेथड बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड हो रहा है हमारे पास। उस मेथड को हम किस प्रकार से यूज करेंगे? इस मेथड को बोलते हैं हम बालियान मेथड। क्या बोलते हैं हम भाई? बालियान मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? बालियान मेथड है। क्या मेथड क्या है वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो सुनो भाई। मेथड जो हमारे पास है वो है पी आर टी एस आई इंटू में ई। ये हमारे पास मेथड है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अपने आप से ही मानने वाले मानिए क्या करेंगे? पी जो पी हमारे पास, पी को हमेशा 100% मानना है। पी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी वस्तु होती है अपने आप में? कोई भी वस्तु हो जो अपने आप में 100% होती है। और हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कितना दिया गया था? 10% दिया था। 10% होगा। अब टी कितना दिया गया था? 2 साल हमको टी दे दिया गया था। अब जो एसआई होता है वो एसआई कितने के बराबर होता है? एसआई होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिख के, एसआई इजकल टू जो होता है वो होता है आर गुणा में टी। ये बराबर एसआई के होता है आर गुणा टी। अगर मैं 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 10 गुणा में 2 तो हमारे पास कितना बन गया? 20 बन गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई? एसआई की निकल के 20 हमारे पास आ चुकी है। अब अमाउंट होता है, मैंने आपको बताया था अमाउंट होता है जो वो होता है पी प्लस का वो सॉरी पी प्लस के एसआई के बराबर। पी प्लस एस आई हमारे पास क्या होता है? ये अमाउंट होता है। पी प्लस एस आई किसकी वैल्यू होती है? पी प्लस जो एस आई है वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई हमारे पास होती है अमाउंट की वैल्यू। किसकी होती है? मिश्र धन की वैल्यू होती है। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं। किस प्रकार में करेंगे ऐड? 100 में प्लस के 20 ऐड कर दे तो हमारे पास कितना बन गया? 120 बन गया। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 120 हमारे पास आ चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको मेथड को कंफर्म कर लेता हूँ। कोई भी वस्तु हो हमेशा मूलधन को 100% मानेंगे। मूलधन को क्या मानना है? हमको 100 मानना है। जितना आर दिया हमको आर लिखना है, टी दिया डी लिखना है। तो आर गुणा टी कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। अगर 100 में अगर हम एसआई पी में प्लस मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन हमारे पास कितना बनेगा? 120 बन चुका है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? क्या निकालना था? साधारण ब्याज निकालना था। तो एसआई तो हमारे पास क्या निकालना था? एसआई हमको निकालना था। इसको साधारण ब्याज कितने कितने रुपए दे रखे हमको? 5000 रुपए दे रखे। मूलधन दे रखा था। मूलधन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100 है। तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई।
अब एसआई कितना है हमारे पास, एसआई जो हमारे पास है कितना है भाई 20 है, तो 20 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा और डिवाइड करके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब हमारे पास बचा 50 गुणा में 20। अब इतना हमने यहाँ पे कर दिया, तो 50 गुणा 20 कितना होता है 1000 के बराबर होता है। कितना होता है भाई 1000 होता है। कितना हमारे पास साधारण ब्याज हमारे पास निकल के आया 1000 हमारे पास साधारण ब्याज आ चुका है। कितना हमारे पास साधारण ब्याज आया 1000 रुपए। कितना है भाई 1000 रुपए आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है भाई ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मैंने इस क्वेश्चन को करने के आपके दो मेथड बता दिए हैं। फर्स्ट मेथड नंबर ये है वाला क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड का, सेकंड मेथड का क्वेश्चन ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको पहला आपका बुक सभी बुक में दे रहता है, ये ओनली मेरा मेथड है, ये मेरी ही बुक में मिलेगा। ठीक है भाई, जो मेरे नोट्स होंगे उसमें ये बायलैंड मेथड का यूज होगा। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 7% की दर से 8000 रुपए उधार लेता है, तो साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। क्या करना, क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो भाई, अच्छा सवाल है। लो भाई क्वेश्चन को पहुंचा दिया हमने साइड में। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बॉयलर मेथड का यूज करके बताऊंगा। पी सबसे पहले हमने लिखा पी और ई एस आई इंटू ए लिखा। हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, हमारे पास कोई वैल्यू 100 है, कितने परसेंट की दर से है 7% की दर से। कितना है टाइम 3 वर्ष है, हमारे पास समय कितना है 3 वर्ष है। मैंने आपको बताया था एस आई कितने के बराबर होता है, दर और समय, आर और टी की गुणा कर दो, 7 गुणा 3 कितने हो गए 21 होगा। इन दोनों की हमने यहाँ पे गुणा की तो कितना आ गया 21 आ गया। अब 100 में प्लस 21 जोड़ दो, ए निकल जाता है, हमको पता है ए कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू होता है पी प्लस के एस आई, होता नहीं होता। तो 100 में 21 हमने जोड़ दिया तो कितना बन गया भाई 121 बन गया। 121 हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे हम चलते हैं लेके, इसको कैसे करेंगे इससे आगे, इतना हमने ज्यादा कंफर्म किया। अब कहता है कि 8000 रुपए हमको दे रखे हैं, तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज हमको निकालना है, एस आई हमको निकालना है। तो 8,000 अपॉन कितना है, मूलधन कितना हमारे पास 100 रुपए दे रखा। मूलधन जो हमारे पास कितना दिया गया 100 रुपए, हमको मूलधन देगा 100 रुपए, मल्टीप्लाई तो ऐसा ही कितना हमारा 21 है, तो गुणा में 21 करते, 2 जीरो से करते हमने 2 जीरो कर दी। 21 अट्ठे कितने होता है हमारे पास भाई, 21 अट्ठे होते हैं भाई 168। एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ था, तो एसआई की जो वैल्यू आई है हमारे पास ये कितनी आ चुकी है भाई 1680। ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो एसआई की जो वैल्यू हमारे पास आई है 1680 आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट करके बता दिया है। ठीक है, अगर भाई एक बच्चा कह रहा है कि अगर फॉर्मूले से करे तो भाई फॉर्मूले से कर लेते हैं। लो भाई फॉर्मूला बताते हैं आपको मैं, एस आई इजकल टू होता है पी और गुणा में टी अपॉन में 100 के बराबर हो। पी की वैल्यू है हमारे पास 8000 गुणा, और हमारे पास 7 है, गुणा में कितना 3 है, अपॉन में हमने कर दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, 8 सती 56 तिया कितना होगा 168, 1680 हमारे पास, इससे भी यही आंसर आएगा। आप इस वाले फॉर्मूले की कंसेप्ट से जाओ या इस वाले मेरे वाले बालियान मेथड से जाओ, ठीक है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आपको जोन सा मेथड इजी लगे आप इस मेथड से करो या आप इस मेथड से करो, जो भी मेथड आपको अच्छी तरह से आपको समझ आए उसी मेथड से आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 5 वर्ष बाद धनराशि 4800 रुपए है, तो उसकी मूल राशि बताओ। अब की बार हमारे साथ मूलधन पूछते हैं, मिश्रधन दिया है क्वेश्चन में तो हमसे मूलधन पूछ लिया गया। क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, मिश्रधन दिया गया है तो मूलधन पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब की बार हमसे क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखो भाई हमारे पास कितना दिया गया, आर देख लो पहले। आर इजकल टू हमारे पास कितना है भाई 12% है। टी हमारे पास कितना दिया गया 5 साल दिया रखा, और अमाउंट कितना दे रखा भाई हमारे पास 48, 4800 रुपए दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाई पी। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है हमको, मूलधन निकालना है। किस चीज क्या निकालना है हमको, मूलधन 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 निकालना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अपने भाई उसी फॉर्मूले में चलते हैं हम, देखें हम पी और टी एस आई और ए, अपनी अच्छी वाली कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में लागू करेंगे रूल को। क्या कहते हैं अब सुनो भाई, पी हमेशा कितना होता है भाई 100% होता है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट रुको भाई। देखो भाई
पी हमेशा जो भी होता है, पी होता है हमेशा 100%। तो हमने कितना लिखा 100%, हमने इसको लिख दिया। कितना होता है 100% होता है। पी हमेशा कितना होता है भाई 100% पी होता है। तो पी को कैसे लिखेंगे हम, पी को लिखा हमने 100, और हमारे पास कितना दिया गया 12% दिया गया, तो 12% हमने लिख दिया। टी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 5 साल हमको दे दी गई है। अब हमको पता है आर गुणा टी, अगर हम आर की मल्टीप्लाई टी में कर देते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, ऐसा ही निकल जाता है, तो 60 ऐसा ही आ गया। अब 100 में अगर हम एसआई को जोड़ देते हैं, अगर मूलधन में अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, तो हमारे पास इसको और हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना निकला 160। 160 हमारे पास क्या बन के आया, 160 हमारे पास आया मिश्रधन बन के, अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्रधन हमारा बन के आ चुका है। देखो भाई 100 रुपए थे, 100 थे हमारे पास, मूलधन 100 था, उसमें हमने 160 सा, देखो ए कितने के बराबर होता है, ए होता है पी प्लस के एस आई के बराबर, इतना होता है ना पी प्लस एस आई के बराबर ए होता है, होता। तो पी 100 था, 60 ऐसा ही था, तो दो दोनों हमने कितना बना ए, हमारे पास कितना बना ए जो हमारे पास कितना बना ए बना हमारे पास 160 बन गया। अब कैसे करेंगे, आज देखो आगे किस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेके आएंगे। देखो अब निकालना हमको मूलधन पी इक्वल टू, अब कहता है 4800 रुपए दे रखे अमाउंट, तो 48 हमने यहाँ पे लिखा 4800 रुपए, 4800 रुपए लिखे अपोन में 160 लिखा, मल्टीप्लाई करते 160 लिखा। अब क्या निकालना, मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालना है, मूलधन की वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, तो मूलधन 100 लिख दिया। अब एक जीरो से भाई साहब एक जीरो हमारी चली गई, 16 से हमने इसको कट किया, 16 3 48, तो कितना आ गया भाई 300 आ गया। अब हमको पता है अगर 300 में मल्टीप्लाई 10 से हम कर देते हैं, कितना करा, अब हमको क्या होता है देखो, एक जीरो से हमारा बच्चों एक जीरो चलेगा, एक जीरो से हमने एक जीरो कट किया, 16 की 48 बार को डिवाइड किया हमने, 16 से 48 कितनी बार डिवाइड होता है, 3 बार होता है। दो जीरो हमारे पास ऑलरेडी थी तो 300 हो गया, 300 10 एक 10 हमारे पास यहाँ था, तो 300 गुना 10 कितना बनेगा हमारे पास 3000, 3000। तो मूलधन हमारे पास कौन सा 3000 आ चुका है। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई अच्छा सवाल था, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से बताता हूँ कैसे कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर, क्या कहता है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि 4800 रुपया है, कितने रुपए 4800 रुपए है, तो उसकी क्या है मूलधन राशि बताओ। जो मूल राशि है, जो मूल शुरू में ली गई थी, जो मूलधन था हमारे पास वो क्या था हमारे पास, जो हमने उधार था हमारे पास वो कितने रुपए था, वो हमको बताना है। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला क्या था, पी आर टी एस आई इंटू में ए था हमारे पास फॉर्मूला। तो पी हमारे पास, हमने कोई भी वस्तु होता है पी हमने क्या मानते हैं भाई, पी को मानते हैं हम 100% हमेशा, पी को हमने 100 माना, और हमारे पास दे दिया गया था 12%, टी हमारे पास कितना था 5 था। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो हमारे पास ऐसा ही निकल के आता है। अगर हम आर गुणा टी की मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो हमारे पास निकल के आता है एसआई। तो अगर हम मूलधन में एसआई को जोड़ देते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आता है, हमारे पास निकल के आता है अमाउंट, मिश्रधन हमारे पास निकल के आता है। अब क्वेश्चन में हमको मिश्रधन की वैल्यू दी गई यार, तो मूलधन निकालना है, तो ए प्लस पी बराबर होगा 4800 बट्टे 160, हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट होगी 4800 बट्टे 160 और बट्टे में 100, तो 300, 300 बट्टे में 10 तो कितना आगा 3000। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने बन चुका है। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे वैसा लगता नहीं है आपको डाउट आना चाहिए, अगर फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक जो अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट कैसे बच्चे पढ़ पाए। देखो भाई अभी लास्ट आ रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, मुश्किल से आज तारीख कितनी है, 5 तारीख है, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ही जल्दी आपका 17 से 18 आपके एग्जाम की डेट दे रखी है। देखो भाई, देखो 17 18 तारीख, एक मिनट रुको भाई, 17 से 18 तारीख जो है फरवरी आपकी एग्जाम है। 4 शिफ्ट में आपका जो है एग्जाम होगा, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है भाई, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि 4 शिफ्ट बनेगी, 2 17 की बनेगी, 2 18 की बनेगी, 4 शिफ्ट हो गया हमारे पास। तो आप बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल तय है भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी हिंदी, मैं आपको बताऊं एक सेकंड, आपकी जो हिंदी है, हिंदी और रीजनिंग,
ये आपकी हिंदी 74 नंबर की है भाई, 37 क्वेश्चन आपके 74 नंबर के, तो कम से कम 70 क्वेश्चन आपके 70 नंबर इसमें आना चाहिए, और 110 नंबर की ये है, और कम से कम 100 नंबर रीजनिंग में आपके आने ही आने चाहिए। तब आप जाके एग्जाम में अच्छी अच्छी तरह से एक्यूटली फाइट करने वाले हो भाई। अगर आप इतना स्कोर इन दोनों में कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी एक्स नहीं देता। जिसके नंबर 220 प्लस है यूपी पुलिस में, मॉक में, जो ये मॉक दे रहा है, कोई भी मॉक टेक्स्ट बुक का हो, आरडब्ल्यू है, किसी चीज किसी भी कंपनी का मॉक दे रहा हो, जिसके नंबर इतने आ रहे हैं भाई, तो उसका कंफर्म है सिलेक्शन होना, उसका सिलेक्शन कंफर्म है, मैं बताता हूँ। जिसके 220 प्लस नंबर आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 2 आपको कल बताऊंगा किस प्रकार की टाइप है, किस ये जो है टाइम, ये जो हमारी टाइप है जो समय के ऊपर दी गई है। टाइमिंग जो टाइप है हमारी समय के ऊपर टाइप है, इसके बारे में आपको थोड़ी डिस्कस हम कल कर लेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार का है कि कोई धनराशि 40% की दर से इतने वर्षों में इतनी कितने वर्षों में 9 गुनी होती है, तो वह कितने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी, इतनी गुनी हो जाएगी, कितने कम हो जाएगी, आर परसेंट पे इतना होगा, इस प्रकार से टाइप है। इस टाइप को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मिलते रखते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, ठीक है। थैंक यू।